अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान अहमद भट्टी। मैं आपको ये बताऊंगा कि इमरान खान ने क्या अपने कारकुनान अपनी पार्टी के रहनुमाओं के साथ हाथ कर दिया या ये सिर्फ हाली अभी बातों की हद तक है। उमर सरफराज चीमा साबिक गवर्नर पंजाब जो कि तकरीबन काफी महीनों से जेल में है, सनम जावेद वो भी जेल में है, डॉक्टर यास्मीन राशिद वो भी जेल में है। इन्हें टिकट सेनेट का क्यों नहीं दिया गया, इसकी क्या मुहर्रकात हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि मियां नवाज शरीफ कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं लंदन, वो किस वजह से उनका जाना मकसूद है और लंदन जाने से पहले वो कौन से मुल्क में जाएंगे। तीसरी अहम बात मैं आपको ये बताऊंगा कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ उनकी पार्टी का कौन सा ऐसा रहनुमा है जो कि उनके खिलाफ तमाम ये जो चीज़ें हैं वो सामने ला रहे हैं। और वो ये कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो ईद के बाद शायद अपने उस ओहदे पर कायम दायम ना रहें। पहले मैं बात का आगाज यहीं से कर लेता हूं कि अली अमीन गंडापुर जो कि इस वक्त सीएम केपी के हैं, इमरान खान सब तक जब ये बात पहुंची कि अली अमीन गंडापुर ने वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, तस्वीर खिंचवाई है, तो इमरान खान जाहिर है इस वक्त पीटीआई के रहनुमा तो असल वही है, बानी तो वही है। वो कागजों की हद तक तो जरूर है कि वो नाहल हो चुके हैं, वो जेल में कैद हैं, इसलिए उनको भी चेयरमैन के ओहदे का नाम नहीं दिया जाता, वो बैरिस्टर गोहर को ये नाम दिया जाता है। मगर इमरान खान को इस बात का बहुत गुस्सा है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो शहबाज शरीफ से क्यों मिले और वहां पर तस्वीर जो है वो खिंचवाई गई। जाहिर है एक प्रोटोकॉल है, जब कोई चीफ मिनिस्टर बनता है तो वजीर आजम की तरफ से अगर बुलाया जाए किसी मीटिंग में तो वहां जाना होता है, क्योंकि वजीर आजम नहीं तमाम सूबों के वजीर आला को फंड्स देने होते हैं। मगर इमरान खान साहब को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए कहा जा रहा है कि शायद अली अमीन गंडापुर को हटा दिया जाए या उनसे इस्तीफा ले लिया जाए। इसमें सबसे जो मेन किरदार है जो कि बातें सामने आ रही हैं वो साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर है, जो कि तमाम उनके खिलाफ जो बातें सामने आ रही हैं वो इन बातों को जो है वो मीडिया तक पहुंचाते हैं। जाहिर अंदर का बंदा ही कोई ना कोई कील चबोता है किसी बॉक्स पर। तो दूसरी बात यह है मैं आपको बतानी है कि जो मरवत साहब हैं जो कि पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ी बात कल कह दी। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा करप्शन जो है वो पिछले दौरे हुकूमत में पीटीआई के दौरे हुकूमत में हुई। ये कुछ छोटी बात नहीं है, अपनी पार्टी के खिलाफ ही असल बातें लेकर सामने आना, तो जाहिर है कोई ना कोई चीजें इसका मतलब खिचड़ी पक रही है। तो ये बातें आप तक पहुंचाने से दूसरी बात मैंने आपसे यह अहम करनी थी कि मियां नवाज शरीफ हमेशा से उनका ये एक असूल रहा है या उनकी रूटीन है कि जब भी रमज़ान आता है तो वो आखिरी अशरे में अपनी फैमिली मेम्बरान के हमरा जो है वो मदीना पाक और मक्का पाक जाते हैं, वहाँ उम्रा करते हैं। और उसके बाद क्योंकि वो अभी लंदन से आए हैं, ज़ाहिर है वो लंदन इलाज की गर्ज से गए थे, तो उम्रे की अदायगी के बाद वो जाएंगे लंदन, वहाँ पर उनका रूटीन का डॉक्टर से चेकअप होगा, फिर वो मियां नवाज शरीफ जो है वो वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। तीसरी बात जो मैंने आपसे शुरू में की कि सनम जावेद का नाम ये कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर सामने आया कि सनम जावेद को जो है वो खवातीन की मखसूस नशिस्त पर सेनेट का इलेक्शन में पीटीआई जो है वो टिकट दे देगी। और डॉक्टर यास्मीन राशिद का भी नाम सामने आया कि उनको टेक्नोक्रेट की सीट पर जो है वो मखसूस नशिस्त पर सेनेट में मुंतखब करवाया जाएगा। और तीसरा नाम जो कि डॉक्टर उमर सरफराज चीमा जो कि साबिक गवर्नर पंजाब रहे हैं, उनका भी नाम सामने आया, मगर उनका भी नाम कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर आया कि जुल्फी बुखारी अगर सेनेटर ना बन सके तो उमर सरफराज चीमा बन जाएंगे। मगर बात यह है खान साहब, जुल्फी बुखारी तो लंदन में है, ना उन्होंने कोई जेल देखी, ना कचहरी देखी, ना थाना देखा। मगर आप ये देखें कि इस वक्त उमर सरफराज चीमा जिन्होंने पार्टी के लिए अपना इतना टाइम दे दिया और जिन्होंने अपनी इस वक्त मुश्किलात में जिंदगी गुजारे हैं, जेल में बीमार हैं, मगर ये आपका इंसाफ ठीक इंसाफ नहीं है। आपको चाहिए था कि उमर सरफराज चीमा को जो है वो आप सेंटर बनवाते। तो ये असूल आपके ठीक होने चाहिए और हर पार्टी के जो रहनुमा है उसे ये देखना चाहिए कि पार्टी के लिए किसकी कुर्बानियां ज्यादा है। और मैं आपको बताऊं कि टेक्नोक्रेट की सीट पर जो है वो दी गई है सीट, अभी नाम सामने आ रहा है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को दी जाएगी। उसके लिए तो पंजाब असेंबली में 123 मेंबरान सूबाई होने चाहिए। 123 मेंबरान सूबाई असेंबली जो है वो एक टेक्नोक्रेट की सीट पर किसी को मुंतखब करवा सकते हैं। तो पीटीआई की तो सीटें 102 है तकरीबन। इसी तरह जो सनम है उसका भी नाम सामने आया, मगर वो खवातीन की नशिस्त पर उनको भी अगर मुंतखब होना तो 123 सीटें चाहिए। तो खान साहब ने गुगली मारी है जो सामने नजर आ रहा है।
तो आपको ये किसी भी पार्टी के कायदीन को चाहिए कि जब भी वो अपने लोगों को अगर नवाजना चाहते हैं, और नवाजना चाहिए जिन लोगों की कुर्बानियां हो, मगर उन लोगों को नवाजें जो हकीकत में उसके हकदार बनते हैं। थैंक यू।